नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज संडे है, थोड़ा सा मैं भी लेट हूँ और मार्केट में भी ऐसा कुछ था नहीं खास, क्योंकि मैंने रात को ही देखा था तो रात भी ऐसी कोई हलचल मार्केट में थी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी सुबह लेट हो गया। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या अपडेट है, कुछ है कि नहीं है। तो BTC आप देखिए आपके सामने है 21,800 की रेंज में चल रहा है, जो कि सेम जैसे कहते हैं ना, बोरिंग, ना तो ऊपर ना नीचे। हाँ, $200-300 का ऊपर नीचे ज़रूर हुआ है, क्योंकि जो अपना रात एक तरह से ये 21,600 के आसपास जो चल रहा था, वहाँ से 21,800, तो एक 200 250 की जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन है, यही है। बाकी फिर से दोबारा से BTC थोड़ा नीचे आया, अब हल्का सा फिर से ऊपर जा रहा है। लेकिन जो भी है, अभी तो यही कहेंगे मार्केट सब बोरिंग है, कुछ भी अभी वो करने के लिए नहीं है इसमें कि कुछ किया जाए, क्योंकि US की तरफ से जो भी निकलनी है न्यूज़ वहीं से निकलनी है, क्योंकि उन्होंने जो स्टेकिंग का सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना हवा डर पैदा किया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट पे बोरिंग कर रहा है वो। क्योंकि अभी वहाँ भी बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है, या तो आप बैन कीजिए या आप बिल्कुल ही उसको छूट दीजिए, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। केवल एक क्रैकन एक्सचेंज के साथ किया कि साहब 30 मिलियन का उन पर एक तरह से फाइन लगा दिया, लेकिन कॉइन बेस कहता कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, हम स्टेकिंग जो है अभी भी कर रहे हैं। तो जो भी है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का जरूर मामला हो गया है, और उसी वजह से थोड़ा सा आप ये मार्केट में देख रहे हैं कि एक बोरियत हो गई है, और खासकर BTC में ही है सबसे ज़्यादा। बाकी और आल्ट कॉइन देखिए ज़्यादा नहीं गिरे हैं, वो ठीक है, थोड़ी सी गिरावट तो आती है सब में जब BTC गिरता है, लेकिन ये कहो कि कोई बहुत ज़्यादा उलट फेर हो रहा है अभी, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, आज तो संडे है और मेन चीज़ है कि अभी आज जो वीकली क्लोजिंग है वो देखते हैं कैसी रहती है। अगर वो वीकली क्लोजिंग अच्छी हो जाती है तो मे भी ठीक है, फिर तो थोड़ा बहुत मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है, ये देखिए टेम्परेरी है, ये केवल US से जो मार्केट जो नेगेटिव न्यूज़ निकली है एक तरह स्टेकिंग वाली, केवल उसका पैनिक है। बाकी ये कहो कि मार्केट में और कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका से ये चीज़ें थोड़ी सी सुधर जाती हैं तो आपको यहीं से आपको यू टर्न देखने को मिल जाएगा, यहीं से आपका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, आप ये मान लीजिए। तो जो भी है, ये सब अमेरिका का एक तरह से वो कहते हैं ना कि खाम खा का ड्रामा पैदा किया हुआ है, जो आप सब लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, बेबी डॉज रात तक थोड़ा सा पंप कर रहा था, देखते हैं क्या पोजीशन है। तो बेबी डॉज साहब अभी भी देखिए अपना अप ट्रेंड में ही है, और आपका 3-5 की सीरीज में अभी चल रहा है, जो लगभग 10% के आसपास अभी भी ऊपर है। तो ये मीम कॉइन्स में जो भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा अप ट्रेंड, ये उनका अपना एक तरह से देखिए आपका वोल्टनू, ये भी लगभग 6.5% ऊपर है, 7%, और 15 की सीरीज में चल रहा है। मैं वोल्टनू में आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए साहब, वोल्टनू का इवेंट आपका कल हो जाएगा, यानी बर्निंग का जो भी है। तो यहाँ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, देखिए वीडियो तो हर एक पल पल पे नहीं बनाया जा सकता, तो आपको अगर ये लगे कि कल यहाँ से मार्केट अब इसका नीचे जाने वाला है, तो आप अपना प्रॉफिट ज़रूर निकालिएगा, चूकिएगा नहीं। इस चक्कर में मत रहना कि ये आप यहाँ से करोड़पति आपको बना देगा, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वही है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, यानी कल इसकी न्यूज़ एक तरह से कंफर्म हो जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसमें जो है आज से ही शाम के टाइम से हो सकता है कि गिरावट शुरू हो जाए। तो जैसे ही इसमें गिरावट शुरू होती है, आप अपना प्रॉफिट ज़रूर निकालिए, जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उसके बाद इसका मार्केट प्राइस नीचे ही आना है। कल इसका एक तरह से काम पूरा हो जाएगा। जैसे फ्लोकी न्यूमा, मैं फ्लोकी न्यूमा 2 बार आपको अपडेट दिया था कि भाई प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट ले लो, और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, कम से कम 20-22% उसका प्राइस नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें चलती हैं कि आप प्रॉफिट निकालो, फिर नीचे आएगा तब फिर से बाय करो, और फिर ऊपर जाकर फिर अपना प्रॉफिट निकालो। तो मेन चीज़ इसमें भी वही है, एक अच्छा खासा प्राइस इसने दिए, मान लीजिए आप 7 दिन में देखिए लगभग 28%, और 30 दिन में लेकिन लगभग लगभग 112-115% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है। तो मेन चीज़ यहाँ पर वही है, देखिए मेरा तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपना प्रॉफिट पर फोकस जरूर कीजिए। अभी कोई ऐसा वो कहते हैं बुल ट्रेंड वाला सिनेरियो नहीं है, तो आप इसको आज शाम तक देखिए। अगर आपको लगता है कि क्योंकि कल इसकी, क्योंकि एक ही दिन बचा है, इनकी काउंटिंग भी चल रही है, तो कल ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, यानी कि न्यूज कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद इसका प्राइस नीचे ही आएगा। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें, अभी थोड़ा सा वेट करें, लेकिन शाम तक देखें क्या पोजीशन रहती है। अगर मार्केट इसका नीचे को जाता है तो ज़रूर इसमें प्रॉफिट निकालिएगा, फिर लालच नहीं करना ज़्यादा, लालच करोगे तो बाद में फिर इंतजार ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। जो भी है आप अपने हिसाब से देखिएगा जरूर, मेरा काम था आपको एडवाइस देना। आप देखते हैं साहब फ्लोकीनू में क्या चल रहा है। फ्लोकी भी देखिए दोबारा से फिर से करीब 10-11% ऊपर गया है। लेकिन मेन चीज़ तो वही है ना कि पहले तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, फिर देखिए डाउनफॉल भी अच्छा खासा है। मैंने कहा ना 22% नीचे गया था, तो 22% नीचे भी गया। तो इसमें नुकसान क्या था कि जिन्होंने पहले प्रॉफिट ले लिया वो यहाँ पर खरीद सकते थे आराम से। तो वही चीज़ मैंने कहा कि वोल्टिन्यू में भी आप वही कीजिए, प्रॉफिट आप शाम तक देखिए कैसा रहता है। और मे भी अगर आपको लगता है फिर भी ऊपर को ही चल रहा है, तो आप कल सुबह तक वेट कीजिए।
और जहाँ लगे कि अब ये प्राइस इसका नीचे आ रहा है, आप अपना प्रॉफिट निकाल के अपनी जेब में डालिए। सबसे बेहतर यही है और कुछ नहीं है। तो फ्लो की न्यू में भी थोड़ा सा भी करीब 10-11% आपका ऊपर को फिर से हुआ है। और जो भी देखिए मीम कॉइन्स में भी आप जो देख रहे हैं थोड़ा सा अप ट्रेंड जिसे कहेंगे, तो वो इनके अपने अपडेट्स हैं, ना कि मार्केट का कोई इन पर किसी तरह का इम्पैक्ट है। आप देखिए शिबा इनू का प्राइस वही अपना 12 की रेंज में एज यूजुअल जो घूम रहा है उसी में घूम रहा है, क्योंकि कल की 14 तारीख की सबसे ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में है इनके हिसाब के सिवियरियम आ रहा है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल गैस और गैस ही चल रहा है। तो थोड़ा सा गैस कर सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद देखिए मैं आपको अगर अपने दिल की बताऊं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि 14 तारीख को भी सिवेरियम आएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। इसलिए वो कहते हैं ना कि इनकी बातों पे कई बार अब यकीन नहीं होता है। तो मैं अगर आपको मेरा ओपिनियन अगर आप जाने तो मैं आपको क्लियर कट, मुझे अंदर से लगता है, मेरी फीलिंग्स हैं कि सिवेरियम 14 फरवरी को भी नहीं आना। कोई और अनाउंसमेंट हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन सिवेरियम का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 14 तारीख को भी आएगा। फिर जो भी है देखते हैं डेवलपर्स की क्या प्लानिंग है, जो भी है आपको एक दिन बाद मालूम पड़ जाएगा। तो ये है साहब, इसीलिए देखिए शिबा इनू में कोई खास आपको उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा है, वही 12 की सीरीज में घूम रहा है। तो अगर सिवेरियम का जरा सा भी ऐसा होता तो देखिए वेल्स को जरूर पता होता और वेल्स कुछ ना कुछ गेम जरूर खेल रही होती। तो ये कुछ वो अपडेट्स हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं मार्केट में। तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल बोरिंग है। इथेरियम का में भी थोड़ा बहुत कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा इथेरियम कॉइन बेस पर आए हैं। तो वो कॉइन बेस पर आए हैं, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखिए, इथेरियम के प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ न्यूज़ जो है अपने यूएई से निकल के आ रही हैं कि वहाँ पे जो है देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन से एक तरह से वहाँ तो आ गए हैं, इम्प्लीमेंट हो गए हैं, बस वो कहते हैं लागू करना बाकी रह गया है, बन चुका है कुल मिला के सारी चीज़ें। और किस चीज़ को, और वहाँ देखा जाए तो काफ़ी 45 पेज हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव की हैं और बहुत सी चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स के फेवर की भी की हैं। और नियम कानून अच्छा बनाया गया है, एक्सचेंज के लिए भी हैं, इन्वेस्टर्स के भी हैं, और जो डेवलपर हैं जो इन्होंने जो अपना कॉइन्स टोकन बनाते हैं उनके लिए भी हैं, सबके लिए हैं इनमें। तो अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर हिसाब हो गया। और दूसरा देखिए जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वहाँ एक तरह से पूरी तरीके से उनको बैन कर दिया है, यानी कि जो जिनका कोई कुछ अता पता ही नहीं है, वो कब आते हैं कब चले जाते हैं, इस टाइप की क्रिप्टो करेंसियाँ उन्होंने एक तरह से बैन कर दी। और सही भी है, वही लोग यहाँ पर जो है रगबुल करते हैं, यानी कि सब फ्रॉड करते हैं और लेके चले जाते हैं। तो आपको जो है वहाँ कोई भी अपना प्रोजेक्ट लाने से पहले बहुत सी परमिशंस भी लेनी पड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के फेवर में जाता है कि आप भाग नहीं सकते कि आपने कभी भी कुछ भी ले लिया और बस निकल लिया पतली गली से, ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिला के यूएई ने ये अच्छा काम कर दिया। और देखते हैं आगे और कौन कौन से देश में अब जल्द से जल्द रेगुलेशंस आते हैं। अपने यहाँ भी कल एक न्यूज़ निकली थी कि बहुत जल्दी जो है रेगुलेशंस आएंगे और वो भी ग्लोबल लेवल पे होगा तभी कर पाएंगे। तो जो भी है देखेंगे क्या होता है। की न्यूज़ है देखिए, शिबा इनू बर्न रेट स्पाइक 1364% एज फॉलोइंग हैपन टू। अब इस बर्न रेट बढ़ गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब ये न्यूज़ क्या निकलेगी ये नहीं पता, ये भी सब गैस ही चल रहा है। और शिबा इनू का बर्न रेट दिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना बर्न होता हुआ नज़र तो आता ही नहीं है। बर्न तो इनका 5000% भी हो जाता है, 10,000% भी हो जाता है, लेकिन बर्निंग उतनी खास नज़र आती ही नहीं है। तो यहाँ ये ट्वीट्स वगैरह इनके आते रहते हैं। तो देखिए साहब, मैं तो इंतज़ार में हूँ, तो उसी के इंतज़ार में हूँ कि साहब जल्द से जल्द सिवेरियम आए तभी कुछ होगा। इनकी बर्निंग से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बर्निंग उस हिसाब की है ही नहीं, केवल नाम के लिए बर्निंग हो रही है। वो बर्निंग जो होनी चाहिए वो नहीं है। और वो भी देखिए जब तक मैनुअल बर्निंग नहीं होगी तब तक शिबा इनू के प्राइस में अभी एक बर्निंग से कोई इम्पैक्ट आने वाला है कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सिवेरियम आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर आपको एक अच्छा असर नज़र आएगा, लेकिन अब सिवेरियम कब तक आएगा ये भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। तो ये हैं कुछ अभी तक की अपडेट्स। बाकी चलिए फिर मिलते हैं 2:30 बजे, कुछ और नए अपडेट्स आते हैं उसके साथ। नमस्कार।